एक बहुत पुरानी जिसका टाइटल है बीरबल का हम शक्ल। अकबर का दरबार अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और ज्ञान की मिसाल माना जाता था। उस दरबार की सबसे चमकती रत्न था बीरबल। उसकी चतुर बुद्धि और सटीक उत्तरों ने न केवल अकबर को मंत्र मुक्त कर रखा था, बल्कि दरबारी भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। एक आदमी को दरबार की ओर आते हुए देखा। वह हूबहू बीरबल जैसा दिखता था। वही नाक नक्श, वही चाल, वही आंखों की चमक। बादशाह चौंके। उन्होंने उसे बुलवाया। तुम कौन हो? बादशाह ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। हुजूर, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। नाम है रघुवीर, पर लोग मुझे अक्सर बीरबल समझ लेते हैं। बादशाह ने तुरंत दरबार बुलाया और बीरबल को भी सामने खड़ा किया। दोनों एक जैसे दिखते थे, जैसे जुड़वा हो। बादशाह को एक शरारती ख्याल याद आया। क्यों न इन दोनों की पहचान का इम्तहान लिया जाए। उन्होंने रघुवीर को कुछ दिन महल में रहने की इजाज़त दी और राजश्री वस्त्र दिए। अब योजना बनी कि अगली बार बीरबल की जगह रघुवीर को दरबार भेजा जाएगा और देखा जाएगा दरबारी उसे पहचान पाते हैं या नहीं। अगले दिन रविवार रघुवीर बीरबल की वेशभूषा में दरबार पहुंचा। दरबारी चकमा खा गए। वही आवाज़, वही अंदाज। सिर्फ एक व्यक्ति था जो शंका में था, सेनापति अली खां। अली खां ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और पूछा, बीरबल, एक बार आपने उस किसान की कहानी सुनाई थी जिसने बिना फसल बोए ही अन्न उगाया था। क्या आप वह किस्सा दोहरा सकते हैं? रघुवीर मुस्कुरा गया, पर झिझकते हुए बोला, वो तो, अरे हाँ, बात कुछ ऐसी थी। उसकी हकलाहट ने अली खां को शक पक्का करवा दिया। अली खां चुपचाप बादशाह के पास पहुंचे। जहांपना, ये बीरबल नहीं है, कोई और है। बादशाह हंसे। तुमने सही पहचाना, पर सोचो, अगर कोई बीरबल बन जाए तो क्या बीरबल की जगह ले सकता है? अगले ही दिन बीरबल वापस आए। उन्होंने खुद रघुवीर को देखा और मुस्कुरा उठे। मुझे खुद पर शक होने लगा था, वह बोले, लेकिन यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। बीते कुछ हफ्तों में रघुवीर ने बीरबल की पहचान में दरबार में कई राज जाने थे। उसने कुछ दस्तावेज पढ़े, कुछ गुप्त योजनाएं सुनी और बीरबल की जगह दरबार में बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। रघुवीर को नशा सा हो गया था सत्ता का। अब वह सिर्फ बीरबल का हम शक्ल नहीं, उसका उत्तराधिकारी बनना चाहता था। एक रात वह बीरबल से मिलने पहुंचा। बीरबल जी, आपने मुझे अपनापन दिया, बादशाह से मिलवाया, दरबार का हिस्सा बनाया, पर अब मैं बीरबल बनना चाहता हूँ, असली वाला। बीरबल चौंके। तुम्हारा मतलब साफ है, या तो तुम रास्ते से हट जाओ या मैं हटा दूंगा। बीरबल हंसे। कहानी तो सुनाता हूँ, पर बना नहीं सकता। बीरबल बनना आसान नहीं रघुवीर। सिर्फ शकल से कोई बीरबल नहीं बनता। दिमाग, विवेक और नियत चाहिए। रघुवीर ने चुपचाप दरबार छोड़ दिया, पर अब उसके इरादे और खतरनाक हो चुके थे। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगी। बीरबल की योजनाएं विफल होने लगी। दस्तावेज गायब हो रहे थे। दरबारी फुसफुसा रहे थे। एक रात बीरबल को नींद में किसी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन चौकस प्रहरी ने उसे पकड़ लिया। चेहरा सामने आया, रघुवीर। बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गए। जिससे हमने शरण दी वो ही धोखा दे गया। बीरबल शांत थे। जहां पना, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने ही उसे दरबार में लाकर खुद को दोहराने की कोशिश की, पर जो मूल हो उसकी नकल सिर्फ साया ही बन सकती है। रघुवीर को कैद कर लिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद बीरबल एक बार फिर बाग में टहल रहे थे, जब एक बच्चा उनके सामने आया। मुझे भी बीरबल बनना है, उसने कहा। बीरबल मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है बीरबल जैसा कोई नहीं, और अगर कोई बन सकता है तो वो मैं हूँ। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार नहीं। शुरुआत करोगे कहानी से? बच्चा बोला। पहले तुम सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार बीरबल का हम शक्ल आया था। बीरबल उस बालक के साथ बाग में बैठ गए। बालक की आंखों में चमक थी, पर वह चुपचाप बीरबल के शब्दों को आत्मसात कर रहा था। बच्चे सिर्फ सवाल पूछने वाले ही चतुर नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही उत्तर देने वाला ही वास्तव में बीरबल बनता है। बीरबल ने
समझाया। उस दिन के बाद वह चालाक रोज बालक बाग में आता, रोज कहानियां सुनता, पहेलियां हल करता और उसके जैसे बोलने और चलने की कोशिश करता। बीरबल ने उसका नाम रखा चितरंजन। चितरंजन की बुद्धि असाधारण थी। उसने कुछ ही वर्षों में बीरबल की तर्ज पर सोचने की कला सीख ली। उसने रघुवीर वाली कहानी भी सुनी थी और वह समझा कि किसी की नकल करने की कोशिश आत्मविनाश की ओर ले जाती है। इसलिए वह बीरबल से केवल शैली सीखता था, पर खुद की पहचान बनाना चाहता था। रघुवीर को जेल में 5 साल हो चुके थे, पर उसकी आंखों में आज भी वही लालसा थी, बीरबल की जगह लेना। एक दिन किले की पिछली दीवार से भागने में वह सफल हो गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था। जेल में झुलस गया, लेकिन चाल वही बीरबल जैसी थी। इस बार रघुवीर ने सीधे दरबार नहीं लौटने की ठानी, बल्कि उसने गुप्त रूप से गांव गांव जाकर बीरबल के नाम पर लोगों को भ्रमित करना शुरू किया। वह दरबारियों के रिश्तेदारों तक पहुंचा और उन्हें भ्रमित करने लगा। वह कहता, मैं असली बीरबल हूँ और जिस बीरबल को तुम जानते हो वह एक चालाक धोखेबाज है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। दरबार में भी कुछ दरबारी संशय में पड़ गए। बीरबल के खिलाफ कान भरने का यह सुनहरा मौका था। एक दिन अकबर के सामने अली खां, मान सिंह और कुछ दरबारी खड़े थे। जहां पना बीरबल के जैसा एक और व्यक्ति सामने आया है जो खुद को असली बीरबल बता रहा है। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और आदेश दिया, इस विषय की तह तक जाओ। जो बीरबल है वही दरबार में टिकेगा, बाकी सब बाहर जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पना ये तो फिर दिलचस्प खेल होगा। अगले ही दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। दरबार में एक विशेष दरबार बिठाया गया। दोनों बीरबल और रघुवीर को एक ही मंच पर खड़ा किया गया। बादशाह ने कहा, तुम दोनों बीरबल होने का दावा करते हो। आज हम 5 प्रश्न पूछेंगे। जो उत्तर देगा वही दरबार में रहेगा। रघुवीर आत्मविश्वास से खड़ा था। उसे लग रहा था वह सब उत्तर देगा। पहला प्रश्न, अगर किसी किसान की गाय हर बार अपने ही बछड़े को मार देती है तो किसान क्या करे? रघुवीर बोला, वह गाय को बेच दे। बीरबल बोले, वह पहले बछड़े को गाय से दूर रखे, फिर दूध निकालकर उसे पिलाए। अगर फिर भी वही होता है तो उसे समझना होगा कि गाय किसी मनोविकार से पीड़ित है। अकबर ने सिर हिलाया। 1 अंक बीरबल को दिया जाए। दूसरा प्रश्न, अगर कोई आदमी अपने ही घर की दीवार तोड़कर अपने पैसे निकाल रहा हो तो वह चोर है या मालिक? रघुवीर बोला, मालिक, क्योंकि वह अपना ही पैसा निकाल रहा है। बीरबल बोले, अगर वह चोरी छिपे निकाल रहा है तो घर उसका है, पर नीयत चोर जैसी है। अकबर मुस्कुराए, नीति और नीयत दोनों ही जरूरी हैं। अंक बीरबल। तीसरा प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति बिना मुंह खोले बात कर सकता है? रघुवीर चुप। बीरबल बोले, हाँ, जब किसी की आंखें बोलती हैं, आंसू भी संवाद हैं। दरबार सन्न हो गया। चौथा प्रश्न, अगर एक पेड़ पर 2 पक्षी हों, एक मीठा गाता है, दूसरा खामोश रहता है, तो किसे चुना जाए? रघुवीर बोला, जो मीठा गाए उसे। बीरबल बोले, जो खामोश है वो शायद सुन रहा है और सुनने वाला ही सीखता है, इसलिए उसे चुनना चाहिए। अकबर ने देखा रघुवीर की आंखों में अब डर था। 5वां प्रश्न, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिखें, एक आसान एक कठिन, तो दोनों मंजिल तक जाते हो, तो कौन सा रास्ता चुनोगे? रघुवीर बोला, आसान वाला। बीरबल बोले, कठिन रास्ता, क्योंकि जो आसानी से मिला वह कभी टिकता नहीं। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, अब संदेश समाप्त। बीरबल एक ही होता है और वो मेरे सामने खड़ा है। रघुवीर को पकड़ लिया गया, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया, जहां पना सजा देने से ज़्यादा अच्छा है शिक्षा देना। रघुवीर की बुद्धि है, बस दिशा नहीं। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने रघुवीर को एक नई जिम्मेदारी दी, राजकीय पुस्तकालय का प्रमुख। तुम वहां रहकर पढ़ो, सीखो और फिर सही रास्ता चुनो। रघुवीर की आंखों में नमी थी। उसने झुककर बीरबल के पैर छुए। उधर चितरंजन अब जवान हो चुका था। उसने बीरबल से सीखा, सलीका पाया और आज वह खुद दरबार का सहायक बन चुका था। तो बीरबल ने जब पहली बार चितरंजन को देखा था तब वह सिर्फ एक जिज्ञासु बालक था। अब वह एक तेजस्वी युवक था। तर्क नहीं, ज्ञान था उसमें। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब कोई बीरबल बन सकता है?
बीरबल बोले, नकल से नहीं लेकिन अभ्यास, सोच और नियत से। हाँ, बीरबल को भी कोई पीछे छोड़ सकता है। हाँ। दरबार तालियों से गूंज उठा। समाप्त नहीं, इतिहास की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब बीरबल की नहीं, बीरबलों की परंपरा शुरू हो चुकी थी।